संडीला के TRS कॉन्वेंट स्कूल में इन दिनों सेल्फ स्टडी प्रोसेसिंग मेथड के तहत पढ़ाई की जा रही है। इस विशेष विधि से छात्रों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। यहाँ के छात्र कठिन से कठिन विषयों को बड़ी आसानी से याद कर रहे हैं। इस विधि की खोज करने वाले उत्तराखंड के प्रसिद्ध शिक्षाविद व बी एकलव्य के संस्थापक राकेश भटनागर ने बताया कि देश की शिक्षा प्रणाली में छात्रों को विषयों को रटने की गंभीर बीमारी का शिकार होना पड़ता है। विषय कमज़ोर होने पर कई बार छात्र डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। उन्होंने बताया कि यह एक ऐसी अद्भुत विधि है जिसमें याद करने व रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। नर्सरी से लेकर बड़े क्लासों के बच्चे बोर्ड पर बड़े आत्मविश्वास के साथ विषयों को समझा रहे थे। बच्चों के इस कौशल को देखकर अभिभावकों ने खूब सराहना की। स्कूल की डायरेक्टर डॉक्टर विभा सिंह ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में यह पद्धति एक क्रांति लाने का काम करेगी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस विधि से पढ़ाई करके छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी लंबे समय से चली आ रही रट्टा प्रणाली का अंत हो जाता है। टीम की तृप्ति भटनागर, ऋषभ भटनागर, निखिल गर्वित ने भी अभिभावकों के सवालों के जवाब दिए। भटनागर ने बताया कि इस विधि से छात्रों का 4-5 माह में पूरा सिलेबस हो जाता है। शेष समय में बच्चा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में प्रतिभाग कर सकता है। बताया कि इस विधि से बच्चे का आत्मनिर्भर बनने से आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार किया जा सकेगा। स्टार्ट कर। ये जो स्टडी प्रोसेसिंग मेथड है, जैसे ये टॉपिक है और वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, तो बच्चे ने उसको एक बार रीड किया है, इसके बाद में लाइन टू लाइन उसने विजुलाइज किया है और इसको अपने हिसाब से पिक्चराइजेशन कर दिया है। तो इसमें मैक्सिमम पिक्चर्स बनाते हैं और इसके बाद में मैक्सिमम इसके क्वेश्चंस बनाते हैं। जब ये पिक्चर्स और क्वेश्चंस माइंड में बन जाते हैं, फिर कॉपी पे बनते हैं। इसके बाद में फिर यहाँ पर बोर्ड पर आते हैं और बच्चे इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए आपके सामने बच्चा एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में बताइए जी। Good afternoon everyone. My name is Amisha Singh. I study in class 7th. Today my topic is human settlements and rural and urban settlements. As we know that humans are the most intelligent microorganism out of all the living species. Our body can adapt in any kind of weather or condition. For example, summer season. Today I'm going to explain house settlements. There are 5 kinds of house settlements. First is linear settlement. This is called linear settlement because the houses are developed in the linear region. For example, the houses which are built near the track of the railways. Second is circular settlement. This is called circular settlement because houses are developed in the circular region. Just because any kind of water body that is in circular form, so the houses which are gonna be built, they are gonna be built in a circular form. For example, any kind of ponds and lakes. Third is nucleated settlement. क्वेश्चंस क्या-क्या बन सकते हैं? What do you mean by the term settlements? What is linear settlements? Name the kinds of settlements. How many types of the settlements and many more questions. ये जो क्वेश्चंस आप बना रहे हैं, क्या इनके आंसर आपको याद करने पड़ेंगे? No sir. इसका रिवीजन करना पड़ेगा? No sir. ये अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्ड होता है या लर्न करते हैं तब ज़्यादा बिल्ड होता है? सर जब इसे एक्सप्लेन करते हैं तब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आपने बनाया है? यस सर। प्रोसेस किया है आपने। अगर आप 10-12 तरीके के चैप्टर अगर बना लेते हैं तो फिर कौन कौन से चैप्टर बना सकते हैं? सर सारे सब्जेक्ट्स के फिर आप बना सकते हैं। क्या अभी तक 2 मेथड है। एक मेथड है स्टडी मेमोराइजिंग, जिसमें आप जैसा बता रहे हैं कि बच्चों को लर्न करने, रटने और रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है। समस्या उसमें ये आती है कि बार बार बच्चे का रटने का मन करता नहीं है और उसके अंदर कन्फ्यूजन आता है। ये जो मेथड है ये है स्टडी प्रोसेसिंग मेथड। इसमें बच्चे को स्टडी को प्रोसेस करना सिखाया जाता है, स्किल डेवलप कराए जाते हैं। सबसे पहला रीडिंग स्किल है, हैंड राइटिंग का स्किल है, वर्ड मीनिंग, सेंटेंस मीनिंग, पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन, क्वेश्चन बनाने का मेथड है। तो इससे क्या होता है, बच्चा टॉपिक को एक बार पढ़ता है, मैक्सिमम पिक्चर्स बनाता है और मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाता है। अगर वो पिक्चर्स और क्वेश्चन बनाकर जब एक्सप्लेन कर देता है तो पूरा जो टॉपिक है उसको वो समझ में आ जाता है, अंडरस्टैंड हो जाता है और फिर बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाता है। उसको कभी भी रटने की या रिवीजन करने का इसमें कोई उसको बच्चे को जरूरत नहीं पड़ती है और बच्चा 4 से 5 महीने में अपना सिलेबस खुद भी पूरा कर लेता है। जी। देश भर में लगभग कितने बच्चे इससे लाभान्वित हो चुके हैं? लगभग सर 50,000 से ज़्यादा बच्चे इसमें लाभान्वित हो चुके हैं और अभी हम 12 स्टेट में लगभग 30 से ज़्यादा स्कूल्स में गए हैं जो कि प्रॉपर तरीके से स्टडी प्रोसेसिंग मेथड को अप्लाई करके
इस पर काम कर रहे हैं। और जो हमारा NEP है वो कहता है कि आत्मनिर्भर बच्चे बनने चाहिए, और आत्मनिर्भर बच्चे अगर बनेंगे तभी बच्चे ये राष्ट्र जो है आत्मनिर्भर बनेगा। तो उसी रास्ते पर इस देश को ले जाया जा रहा है, बच्चों को लेके जाया जा रहा है।